अब हम क्रियात्मक योग को समझने समझाने का प्रयास करें। प्रत्येक क्रियात्मक योग को इस बात का ज्ञान कर लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, ईश्वर प्राप्ति है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि मैं समस्त दुखों से छूट जाऊं और नित्य आनंद की प्राप्ति कर लेऊं। समस्त दुखों से छूटने का उपाय, समस्त क्लेशों से, जन्म मरण से छूटने का उपाय ईश्वर प्राप्ति है। अर्थात ईश्वर ने उपाय करना है। समस्त क्लेश के, समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करे। ईश्वर साक्षात्कार के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यक्ति को योगी बनना पड़ता है। समाधि प्राप्त करनी पड़ती है। समाधि प्राप्ति के लिए व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, निष्काम कर्म और शुद्ध उपासना, इन तीनों को अच्छे प्रकार से समझना पड़ता है। शुद्ध ज्ञान का तात्पर्य, अभिप्राय ईश्वर से संबद्ध ज्ञान, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, आत्मा से संबद्ध विज्ञान, आत्मा का अपना स्वरूप क्या है, और शरीर, इंद्रियां, मन और भौतिक ये सृष्टि, इसका भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। बिना ईश्वर के शुद्ध स्वरूप के जाने, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जाने बिना मन, इंद्रियां, शरीरों आदि को समझे बिना व्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए योगी बनने में मूल आधार तीन बने रहते हैं: शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, भक्ति। इन तीनों को व्यक्ति जब उचित रूप में करता है तो वह समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। समाधि अवस्था में जाने पर ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है।
ईश्वर का साक्षात्कार होता है, किंतु आंखों से, इंद्रियों से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। ज्ञान से, आत्मा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। योग दर्शनकार ने योग की परिभाषा दी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों के रोकने को योग कहते हैं। सभी साधकों का ध्यान रहे कि चित्त अथवा मन एक जड़ पदार्थ है। जैसे हम कार को चलाते हैं अथवा पंखे को चलाते हैं तो उसको चलाना न चलाना इस पर हमारा अधिकार है। ऐसे ही मन इंद्रियों पर इस व्यक्ति का, आत्मा का अधिकार होना चाहिए। ये मान लेना कि मन चला जाता है, मन एक चेतन पदार्थ है, ये भूल है। यदि साधक लोग ये जान करके अभ्यास करते हैं कि मन को मैं चलाता हूं, मन एक जड़ पदार्थ है, तो परिणाम फल मन अधिकार में आ जाएगा। यदि साधक साधिकाएं ये मान लेते हैं कि मन चेतन पदार्थ है, चला जाता है, तो मन अधिकार में नहीं आएगा। जब मन अधिकार में नहीं आएगा तो समाधि की प्राप्ति भी नहीं होगी। मन के अंदर तरंगें चलती हैं, धाराएं चलती हैं, उनको वृत्ति कहते हैं। जब योगाभ्यास में मन को अधिकार में कर लिया जाता है तो वृत्तियां भी रुक जाती हैं, और जब वृत्तियां रुकती हैं तो समाधि आरंभ हो जाती है। समाधि के दो प्रमुख भेद हैं, एक संप्रज्ञात और दूसरी असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में व्यक्ति अपने स्वरूप को जानने लगता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। जड़ वर्ग से मैं अलग एक चेतन आत्मा, छोटा सा जीव आत्मा, अल्पज्ञ, थोड़ा सा जानने वाला, अल्प शक्तिमान, किंतु कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में ईश्वर के अधीन, अपने स्वरूप को जानता है। आगे चलें, योग का ऊंचा स्तर है। संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होने पर फिर योगाभ्यासी जानता है, ये समझता है कि ये अवस्था भी एक सत्वगुण प्रधान है, उससे भी वैराग्य प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है व्यक्ति। उस स्थिति में ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। योग दर्शनकार ने कहा, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान। असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में सर्वद्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। अर्थात जीवात्मा अपने स्वरूप को भी जान लेता है और ईश्वर के स्वरूप को भी जान लेता है। इस स्थिति में उस योगी को जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस अवस्था में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से होता है और
समस्त दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस स्थिति को पाने के लिए, ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए योगाभ्यास, उपासना करनी पड़ती है। आसनों की स्थिति को समझ लेना चाहिए। योग के अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। जो व्यक्ति इन 8 अंगों का पालन करता है और प्रातः सायंकाल ठीक आसन को लगा करके समाधि का अभ्यास करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, ओम का जप करता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते समाधि अवस्था में चला जाता है। इसलिए प्रातः सायंकाल योगाभ्यास करना और दैनिक जीवन में, व्यवहार काल में यम नियमों का पालन करना आवश्यक रहता है। बिना यम नियमों के पालन के कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। इस बात का परिज्ञान भी कर लेना चाहिए कि एक ईश्वर है और हम जीवात्माएं ईश्वर से अलग हैं, और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश भौतिक पदार्थ हम दोनों से अलग हैं। वेद के अनुसार, दर्शनों के अनुसार 3 पदार्थ अनादि हैं। एक ईश्वर, दूसरा जीवात्मा और प्रकृति। 3 का परिज्ञान कर लेना अत्यंत आवश्यक रहता है। हम ईश्वर का टुकड़ा नहीं है, हम ईश्वर का अंश नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आसन लगा के बैठते हैं। आसनों के 2 विभाग बने हुए हैं। व्यायाम के लिए आसन करना, शरीर को स्वस्थ बलवान बनाना, ये व्यायाम है। सभी आसनों का नाम योग आसन नहीं है। जिस आसन पर बैठ करके हम ध्यान करते हैं, बिना हिले जुले शांति से समाधि लगाते हैं, उस आसन का नाम योग आसन है। वो योग का अंग है। शेष आसन जो होते हैं वो व्यायाम है। तो आसन में हम ठीक पैरों को जमाते हैं, स्वस्तिक आसन। हमें इस बाएं पैर के पंजे को, तलवे को यहाँ बीच में ले लेते हैं, ऊपर वाले को हम इसके बीच में लगा लेते हैं और सीधे बैठते हैं। और सीधे बैठ करके अपने शरीर में एक केंद्र बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं। हृदय देश में, मस्तक में, नाभि में, कहीं भी ये स्थान बनाया जा सकता है। और वहां पर अपने मन को ठहरा कर गायत्री का जप करते हैं, ओम का जप करते हैं। और जप करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र का पाठ करना, अर्थ का विचार करना और ईश्वर समर्पित रहना, उपासना के प्रयोग, ध्यान की स्थिति जिस विधि से करनी चाहिए उसका जानना आवश्यक है।